नमस्कार दोस्तों मैं जसबीर भट्ट और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र वॉइस। दोस्तों आजकल शहर में बड़ी जबरदस्त कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है, लेकिन इसके विपरीत जो है जब से चुनाव आयोग ने ड्रा निकाला है थानेसर नगर परिषद का और सीट को महिला के लिए आरक्षित जो किया है, तब से गर्मी यकायक जो है वो बढ़ गई है। यानी राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो पूरे जोर पे हैं। हालांकि अपनी किसी भी पार्टी ने अपने किसी उम्मीदवार को घोषित नहीं किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस का फिलहाल कोई ऐसा इरादा वो नहीं लगता। और ये भी तय है कि मुख्य मुकाबला दो ही पार्टियों में होगा, अगर सिंबल पे चुनाव लड़ती हैं या किसी को समर्थन देती है। हालांकि पार्टी आम आदमी पार्टी भी है, इंडियन नेशनल लोक दल भी है, जननायक लोक दल भी है, कई पार्टियां हैं, लेकिन असली दावेदारी या असली कैंडिडेट या असली फाइट जो है वो दो पार्टियों में होगी, वो कांग्रेस और बीजेपी में। अब रही बात थानेसर नगर परिषद की, मैंने बताया कि सरगर्मियां अवश्य ही तेज हैं। कुछ महिला नेत्री जो है अपने पूरे परिवार के साथ मैदान में कूद भी चुकी है, लेकिन फिलहाल उनको हाई कमान की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं है। क्योंकि इसका रीजन ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने किसी सॉलिड उम्मीदवार को यहां से उतारेगी, क्योंकि ये अब खाली थानेसर या जिला कुरुक्षेत्र नहीं है, इसके साथ सीएम सिटी का नाम भी जुड़ चुका है। क्योंकि अब धर्मनगरी कुरुक्षेत्र सीएम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनी कोई भी कोर कसर जो है इस सीट को जीतने के लिए वो नहीं छोड़ेंगे। उन्हें अवश्य ही इस सीट पे जीत हासिल करनी पड़ेगी और इसके लिए उनको एक अच्छा कैंडिडेट, अच्छा उम्मीदवार की आवश्यकता जो है अवश्य पड़ेगी। मैंने बताया कि फिलहाल उनके पास भी कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है कि जिसके नाम से जो है वो वोट मिल जाए। अब तलाश जो है उनको करनी पड़ेगी और ऐसी ही स्थिति कुछ कांग्रेस के साथ भी है। हालांकि अशोक अरोड़ा यहां से विधायक बन चुके हैं। एक जबरदस्त फाइट के बीच कुछ ही वोटों से वो जीत पाए हैं, जबकि हवा ये थी कि 40,000 वोटों से जीत रहे हैं, ये 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा जादू जो है वो नहीं चला और मात्र बड़ी मुश्किल से 2-3 हजार वोटों से वो विजयी हुए हैं। ये आपके सामने है। अब रही बात कंपटीशन की, क्योंकि विधायक अशोक अरोड़ा हैं कांग्रेस पार्टी के और उनको भी अपनी विधायकी को चलाने के लिए नगर परिषद की चेयरमैनी की आवश्यकता जो है वो जरूर पड़ेगी। क्योंकि यहाँ की नगर परिषद जो है वो अपने आप में एक बड़ा अहम रोल जो है वो रखती है। इसके पीछे का कारण आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2 लाख से ज्यादा वोट जो है थानेसर कॉन्स्टिट्यूंसी में है और बड़ा शहर है ये कुरुक्षेत्र, तो यहां 1.5 लाख के करीब जो वोट जो है वो खाली कुरुक्षेत्र में है। अब आप इसे नगर परिषद के चुनाव को आप एमएलए के चुनाव से कम नहीं मान सकते, क्योंकि 1.5 लाख से ज्यादा वोटों का जो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो शहर के अंदर है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ही गांव जो है 52 गांव हैं और वो सारे छोटे गांव हैं। 1-2 गांव को छोड़ दें, अमीन हो गया, किरमच हो गया, गांवों को छोड़ दें तो छोटे छोटे गांव जो है उसमें जुड़े हुए हैं, जहां की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है। इसलिए ये चुनाव जो है विधायक के चुनाव से कम नहीं होगा। दूसरी बात जो है, जो नेता आजकल आए दिन जो है सुर्खियों में आ रहे हैं कि हमारा दावा है, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, पार्टी हमें अपना आशीर्वाद दे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनको साफ तौर पे बात बता दूं कि ये चुनाव इतना सस्ता चुनाव नहीं है। भले रिजर्व जरूर है सीट, लेकिन चुनाव होता है,
करोड़ों रुपए का बजट जो है चुनाव में वो लग जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि एक बड़ा वोट बैंक है यहाँ पे। 1.5 लाख से ज्यादा वोट जो हैं थानेसर में आ रहा है। इसके साथ पीपड़ी भी जुड़ चुका है, कुछ गांव के एरिए, कुछ कॉलोनियां जो हैं, बड़ी कॉलोनियां जो वो इसके अंदर जोड़ दी गई हैं। ऐसे में इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए, जीत को हासिल करने के लिए, अगर कोई ये सोचे कि मुझे खाली पेटी रख देने से, मशीन रख देने से वोट मिल जाएंगे, तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए इस चुनाव में पैसे का अपना एक बड़ा रोल जो है, एक अहम रोल वो होने वाला है। और खासकर उन कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं कि जिनका जुगाड़ इतना नहीं है, ब्योंत इतना नहीं है, इतना पैसा टका नहीं है, अगर ये सोचती है कि हम पार्टी हमें फंड देगी, मुझे लगता है कि वो शायद अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि अपनी गुंजाइश जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि यहाँ 31 के 32 जो है पार्षद भी चुने जाने हैं, और जो चेयरमैनी का कैंडिडेट होगा उनको उन 32 के 32 पार्षद की जो है मदद भी अवश्य ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वोट अगर उनको चाहिए तो। हालांकि मैं मानता हूं कि 10-15 अच्छे सॉलिड जो पार्षद यहाँ पे हैं जो शायद नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे पार्षद जो हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अवश्य ही चेयरमैन से पैसे की डिमांड वो अवश्य करेंगे, क्योंकि वो जैसे ही चुनाव आएगा उनको एक बात जो है वो सीधे तौर पे चेयरमैन को बोलेंगे कि अगर आपको वोट चाहिए तो हमारी मदद करो। यानी पैसे का खेला बड़े पैमाने पे वो इस नगर परिषद में होगा। हालांकि इस नगर परिषद की जो है परिस्थिति बड़ी अजीब है। ये नगर पालिका 1996 में बनी थी, और उस वक्त जो है सुभाष सुधा यहाँ के चेयरमैन बने थे, और 2000 में ये महिला के लिए आरक्षित हुई एक बार, और 8 विधायक जो है वो अग्रवाल यानी बाणिया कम्युनिटी से जीत के आए थे। यही कारण था कि कांता सिंगला को, क्योंकि वो स्वयं भी एक पार्षद थी, अग्रवाल बाणिया बरादरी से आती थी, और 8 पार्षदों का उनके अपनी जाति से ही उनको समर्थन था, तो उनको उस वक्त जो है चेयरमैन बनाया गया, यानी प्रधान बनते थे नगर पालिका में, वो बनाया गया था। उसके बाद चुनाव होता है 2005 में, 4-5 में सुभाष सुधा फिर चुनाव लड़ते हैं। इनकी वाइफ उमा सुधा चुनाव लड़ती है और वो जीतती है, और एक और पार्षद जीत के आते हैं, वो जीतते हैं जलेश शर्मा। जलेश शर्मा जो है कांग्रेस की तरफ से चेयरमैनी के कैंडिडेट होते हैं। सांसद भी कांग्रेस का होता है, विधायक भी कांग्रेस का होता है, लेकिन वो 1-2 वोट से हार जाते हैं। ऐसा ही खेला फिर दोबारा 2009 में होता है, और इस बार कांग्रेस के कैंडिडेट, यानी कांग्रेस के नहीं मान सकते क्योंकि अशोक रोड़ा के कैंडिडेट जो है वो नरेंद्र शर्मा नीति थे, और उन्होंने कई सारे पार्षदों का समर्थन जुटा के अपना दावा ठोका था, लेकिन सुभाष सुधा की चाल के आगे वो भी कामयाब नहीं हो पाए, और वो भी 1-2 वोट से हार जाते हैं। चेयरमैन बनती है फिर दोबारा, यानी प्रधान बनती है उमा सुधा। और ऐसा ही पिछली बार 2019 के चुनाव में होगा। इस बार कैंडिडेट जो है वो संदीप टेका थे, अच्छे पैसे वाले आदमी हैं, अच्छे रसूख वाले आदमी हैं, और अशोक रोड़ा उनको लेके आते हैं, उनका समर्थन करते हैं, विधायकों का पार्षदों का समर्थन जो है वो जताया जाता है, लेकिन वो भी कामयाब नहीं होते, क्योंकि सुभाष सुधा का कब्जा जो है नगर परिषद पे वो लगातार बढ़ता जा रहा था। यानी 15 साल से उनकी मिसिज, और एक बार वो खुद नगर पालिका और परिषद के, नगर पालिका के चेयरमैन यानी प्रधान रहे हैं। अब बात आ जाती है इस बार की। अब विचित्र स्थिति सिर्फ ये है कि ये सीट जो है वो रूटीन में वो रिजर्व हो चुकी है, क्योंकि हमारा संविधान ऐसा है, हमारे जो आरक्षण है मिला हुआ कितने % जो है महिलाओं को मिलना है, SC BC को मिलना है, उसके तहत रोटेशन में ये सीट जो है वो रिजर्व हो गई। अब सुभाष सुधा तो अवश्य ही ज़्यादा वो पेन नहीं लेंगे, क्योंकि वे स्वयं भी हार चुके हैं।
चुनाव। लेकिन रही बात विधायक अशोक अरोड़ा की, वो अवश्य ही चाहेंगे कि कोई ऐसा कैंडिडेट उन्हें मिले जिसका समर्थन करके वो दोबारा नगर परिषद के पर जो है अपना कब्जा जमा सके, ताकि उनकी विधायकी जो है वो आराम से 5 साल के लिए चल सके। गुंजाइश जो है इस बात की बहुत ज्यादा है कि बड़े चेहरे जो है वो इस चुनाव में भाग लेंगे, और जो आजकल ये नए कैंडिडेट अपने आप को जो मान रहे हैं कि मैं कैंडिडेट हूं, शायद इनके के बस की बात जो है वो ना हो, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक ऐसा शहर है जहां पंचकूला के बाद काफी सारी आईएएस लॉबी जो है, खासकर अनुसूचित जाति के, वो पंचकूला के बाद कुरुक्षेत्र में बसे हुए हैं, और वो दोनों ही पार्टियों की तरफ है। हो सकता है कि वो पार्टियों से अपनी साठगांठ करके वो टिकट हासिल करने में कामयाब वो हो जाए, या कोई ऐसा नेता जो है जिसका प्रभाव दोनों ही पार्टियों में, बीजेपी का नेता जो है बीजेपी में प्रभाव रखता है, कांग्रेस में, या ऐसा नेता कोई ऊपर से ही यश करवा के यहाँ से वो आ जाए, तो फाइट फिर जो है जबरदस्त वो होने वाली है। क्योंकि पार्षद जो है, जो पार्षद फिलहाल हैं या जो चेयरमैन बनने के जो फिलहाल वो सपने ले रहे हैं, वो ओपन सीट में तो काफ़ी सारे थे, लेकिन रिजर्व सीट में वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। अब देखने वाली बात तो ये है कि कब डेट इलेक्शन की आती है और कब पार्टी अपना कैंडिडेट जो है वो उतारती है मैदान में। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, भले ही सीट रिजर्व हो चुकी हो, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, क्योंकि पैसे का खेला जो है वो इस बार बड़े पैमाने पे होगा। नमस्कार।